अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। कह रहा है अगर इफ, है ना, अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक लाइन क्या करे जी, इंटरसेक्ट करे किसको जी, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स को, विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, जिनका सेंटर क्या है जी, ओ। अच्छा, कंसेंट्रिक सर्कल्स अगर नहीं मालूम तो देखो उसने साइड में हल्की सी डेफिनेशन दी है, सर्कल्स विद द सेम सेंटर। यानी कि अगर मैं एक ये सर्कल बनाऊं, है ना, ये इसका सेंटर था, और इसी को सेंटर मान के एक और सर्कल बनाऊं, या एक और बनाऊं, है ना, या एक और बनाऊं, राइट, तो ये सर्कल्स इसी सेंटर पे कंपास रख के, नीडल रख के कंपास की बने हैं, तो ये सभी सर्कल्स क्या कहलाएंगे जी, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कन इज यूज फॉर सेम, सेंट्रिक इज यूज फॉर सेम सेंटर, है ना। तो सेम सेंटर यूज करके आपने जो सर्कल्स बनाए हैं उन्हें कंसेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है। ओके, तो क्या कह रहे हैं महाशय, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, इफ अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करके जाए दो कंसेंट्रिक सर्कल्स को जिनका सेंटर क्या है जी, ओ, और कहां पे कट करके जाए जी ये लाइन, ये वाली लाइन कहां कहां कट करके जाए जी, एट ए बी सी एंड डी पर, ए बी सी और डी पे कट करके जाए। तो कह रहा है कि प्रूव करो क्या जी, ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि इतना हिस्सा इतने हिस्से के बराबर आपने प्रूव करना है, राइट। कहानी क्लियर हुई, क्वेश्चन क्लियर हुआ। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फिर से, पहले हटा लेने दो। तो कह रहा था इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक लाइन इंटरसेक्ट करके जाए दो कंसेंट्रिक सर्कल्स को, है ना, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर ओ है, और कहां कट करके जाए जी वो लाइन, ए बी सी और डी पर, ए बी सी और डी पर कट करके जाए, तो प्रूव करो कि जो ए बी है, ए बी हिस्सा है, वो सी डी हिस्से के बराबर होगा। ये आपने प्रूव करना है। अब आए हम प्रूफ पे। प्रूफ कह लो या सॉल्यूशन कह लो, जो भी कहना है कह लो। तो जिसके दिमाग में ये थ्योरम चमकी है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना, उससे उनको तो वो तो ये क्वेश्चन कर चुके होंगे। चलो अब हम करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर टू ए डी। अब ए डी कह लो, बी सी कह लो, है ना, सेम चीज है। लो जी, ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हमने ए डी के। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान से देखो, एक चीज आप ध्यान से देखो, एक तो बड़ा सर्कल है, और बड़े सर्कल के लिए ओ सेंटर है, और एडी क्या काम कर रही है जी, कोड का काम कर रही है। ध्यान से देखो, और उसके ऊपर अब आपने ओ ई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, यानी कि ए ई क्या होगा, ईडी के बराबर होगा। और सेम उसी तरह से छोटे सर्कल में ध्यान से देखो कि ये सेंटर ओ है, ये बी सी कोड का काम कर रही है ना, और ओ ई आपने उस पर क्या ड्रॉ करी है जी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, यानी कि बीई हिस्सा ईसी हिस्से के बराबर होना चाहिए, राइट। चलो फिर, इतना आपको समझ में आया है तो इसको पहले हटा देते हैं। इतना समझ में आया है तो इसको लिखने के बाद मैं लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज, है ना, इससे इससे क्या इंप्लाई हुआ, इससे क्या इंप्लाई, दिस इंप्लाइज ए ई इक्वल्स टू ई डी एंड बीई इक्वल्स टू ई सी। एक तो लिखने की कला ध्यान रखना, मैं इसको जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, ए ई इस साइड लिख रहा हूं, है ना, और इसको कोरस्पॉन्ड करेगा बीई आगे चल के, और ईडी इस साइड लिख रहा हूं, इसको कोरस्पॉन्ड करेगा ईसी आगे चल के, ठीक है। तो ये गेम जो मैं खेलता हूं ये आपको क्लियर रहनी चाहिए भाई, बाद में मत रोना कि क्या करवा दिया सर ने, है ना।
तो मैंने तो भाई दिमाग भी चलाना, मैंने तो क्वेश्चन भी करवाना है, मैंने दिमाग भी चलाना। ओके, तो इसको बोला मैंने इक्वेशन 1 और इसको बोला मैंने इक्वेशन 2। अब मैं लिख रहा हूं बड़ी कमाल की चीज, बड़ी चमत्कारी चीज सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये बहुत चमत्कारी चीज है बच्चा। देखो इससे आपका आंसर आएगा। क्या कहा था, ए को कॉरेस्पॉन्ड करेगी बीई। देखो ये होगी जी ए ई। अरे कितना गंदा पेन। ये होगी जी ए ई। अब इसमें से क्या माइनस कर रहा हूं, इसमें से क्या माइनस कर रहा हूं, बीई माइनस कर रहा हूं। इस पूरे ए ई में से बीई क्या कर रहा हूं जी, माइनस कर रहा हूं। बेटा जी ए बी बचेगा। अब इस साइड देखो, इधर था ईडी, ये है ईडी। क्या माइनस कर रहा हूं जी, ईडी में से क्या माइनस होगा जी, ईसी। ईसी इतना हिस्सा क्या कर दिया जी, माइनस कर दिया जी, है ना, इतना हिस्सा माइनस कर दिया जी। तो क्या बचा जी, सीडी बचा जी। और यही हमने प्रूव करना था, है ना। देखा, मैंने कहा था ना कितनी चमत्कारी चीज है। देखा चमत्कार, आया ना आंसर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू सी डी, और लास्ट में है ना एक बड़ी गुणकारी चीज आप लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड। इसको लिखते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना, आपका चेहरा मुस्कुरा उठता है, खिल उठता है आपका चेहरा। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो और प्रूफ कितना इजी था। बस आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी थी ओ ई, और उससे क्या हुआ, ए ई डी के बराबर हुआ और बी ई सी के बराबर हुआ। लिखने की कला थी बस, इस साइड ए ई लिखना है, इस साइड ई डी लिखना है, और इस साइड बी ई लिखना है और ई सी लिखना है। और जब आप इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या होगा जी, इधर बचेगा ए बी और इधर बचेगा जी सी डी। बस यही आपने करना था, और लास्ट में हेंस प्रूव्ड लिखना था मजे लेने के लिए। राइट, चलो अब अगले क्वेश्चन में मिलूंगा आपको। ओके, आई होप दिस वाज इजी फॉर यू।